क्या आपने कभी सोचा है कि जिसने पूरा युद्ध जीता उसका नाम इतिहास में क्यों नहीं है, और जिसने युद्ध में भाग ही नहीं लिया वही आज हारे का सहारा क्यों कहलाता है? महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। एक अद्भुत योद्धा, 3 बाणों का स्वामी, वह था बर्बरीक। जब कृष्ण ने उससे पूछा, तुम किस पक्ष से युद्ध करोगे? बर्बरीक ने शांत स्वर में कहा, मैं हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। यही क्षण था जहां एक साधारण योद्धा आध्यात्मिक रहस्य बन गया। ओशो कहते हैं, जीवन में जो व्यक्ति हारने वाले के साथ खड़ा होता है वह करुणा से भरा होता है, लेकिन करुणा भी अगर अचेतन हो तो वह संतुलन बिगाड़ देती है। कृष्ण मुस्कुराए। उन्हें पता था, अगर यह योद्धा युद्ध में उतरा तो युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वह हमेशा हारने वाले की ओर चला जाएगा और जीतहार का खेल अनंत हो जाएगा। इसलिए कृष्ण ने उससे दान में उसका सिर मांग लिया। सोचिए, एक क्षण में सब कुछ छोड़ देना, अहंकार, शक्ति, वीरता। बर्बरीक ने बिना प्रश्न किए अपना सिर अर्पित कर दिया। ओशो कहते हैं, सच्चा संन्यास वही है जहां मैं का सिर कट जाए, शरीर नहीं, अहंकार कटे। बर्बरीक का सिर काटा गया, लेकिन चेतना जीवित रही। उसे एक ऊंचे स्थान पर रखा गया जहां से उसने पूरा युद्ध देखा, साक्षी बनकर। यही है असली रहस्य। जब युद्ध समाप्त हुआ, पूछा गया, विजय का श्रेय किसे है? साक्षी ने कहा, मैंने केवल कृष्ण को ही युद्ध करते देखा। ओशो कहते हैं, जब तुम साक्षी बन जाते हो तो तुम्हें दिखाई देता है करने वाला कोई और है, तुम सिर्फ माध्यम हो। बर्बरीक का सिर गिरा और श्याम का जन्म हुआ। सिर दान का अर्थ है अहंकार का दान। और जिस दिन तुम्हारा मैं गिर जाएगा उसी दिन तुम्हारे भीतर कृष्ण प्रकट होंगे। खाटू श्याम की कथा हमें युद्ध जीतना नहीं सिखाती, वह हमें साक्षी बनना सिखाती है। क्योंकि जब तुम साक्षी बनते हो तब जीवन का हर युद्ध अपने आप शांत हो जाता है। हारे का सहारा वही बन सकता है जिसने पहले अपने अहंकार को हरा दिया हो।